Good morning. Today I am going to explain about interface. इससे पहले हमने क्लास में पढ़ा था abstract क्लास और abstract मेथड के बारे में। abstract क्लास क्या होती है? एक क्लास इज डिक्लेयर्ड abstract बाय यूजिंग abstract कीवर्ड। तो एक क्लास को आप abstract डिक्लेयर कर सकते हो बाय यूजिंग abstract कीवर्ड। जैसे देखो abstract, फिर क्लास का नाम जैसे मैं दे रहा हूँ टेस्ट, ये हमने पढ़ा था। तो एक क्लास को आप abstract क्लास बना सकते हो बाय यूजिंग abstract कीवर्ड। क्लियर है ये चीज़? नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि abstract क्लास के अंदर abstract मेथड भी हो सकते हैं, नॉन abstract मेथड भी हो सकते हैं। abstract मेथड का मतलब क्या होता है कि जिसका सिर्फ डिक्लेरेशन हो, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो। कहने का मतलब जिसको आप डिक्लेयर करते हो बट उसकी बॉडी नहीं देते हो, वो मेथड भी हो सकते हैं। और नॉर्मल मेथड जिनका डिक्लेरेशन और बॉडी दोनों, वो abstract क्लास के अंदर यूज आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमने पढ़ा था फिर abstract मेथड के बारे में। तो abstract मेथड कौन से होते हैं? abstract मेथड, ए मेथड इज डिक्लेयर्ड abstract बाय यूजिंग abstract कीवर्ड। तो abstract कीवर्ड लगा के आप मेथड बना सकते हो abstract, उसके बाद void m1। ये आप abstract मेथड के बारे में पढ़ा था। abstract मेथड क्या होता है कि जिसके आगे abstract कीवर्ड लगा हुआ हो, और दूसरी चीज़ जिसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो, जिसका सिर्फ डिक्लेरेशन हो, वो चीज़ हमने देखी थी। क्लियर है ये चीज़ यहाँ तक? तो ये चीज़ हमने लास्ट क्लास में देख चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे इंटरफेस के बारे में। तो इंटरफेस क्या होता है? देखो, इंटरफेस इज सिमिलर टू ए क्लास दैट कंटेन्स डेटा मेंबर्स और मेंबर मेथड्स। तो इंटरफेस क्या होता है? क्लास के जैसा ही होता है। क्लास क्या होती है? क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर्स और मेंबर मेथड्स। वैसे ही इंटरफेस भी क्या होता है? क्लास के सिमिलर होता है, जिसके अंदर भी डेटा मेंबर और मेंबर मेथड्स होते हैं। ठीक है, अब मेंबर मेथड्स और डेटा मेंबर तो इसमें होते हैं स्टैटिक और फाइनल टाइप के। डेटा मेंबर कैसे होते हैं? स्टैटिक और फाइनल टाइप के डेटा मेंबर्स होते हैं। डेटा मेंबर्स का मतलब वेरिएबल्स। और मेंबर मेथड किस टाइप के होते हैं? मेंबर मेथड होते हैं इसके अंदर abstract टाइप के मेंबर मेथड होते हैं। मेनली abstract टाइप के मेंबर मेथड होते हैं किसके अंदर? इंटरफेस के अंदर। नेक्स्ट देखो, इंटरफेस इज डिक्लेयर्ड यूजिंग इंटरफेस कीवर्ड। तो इंटरफेस के अंदर दो कीवर्ड का यूज किया जाता है। कितने कीवर्ड का यूज किया जाता है? दो कीवर्ड का यूज किया जाता है। पहला जो कीवर्ड है वो तो है इंटरफेस। पहला कीवर्ड कौन सा है? इंटरफेस। दूसरा कीवर्ड कौन सा है? इम्प्लीमेंट्स। ठीक है, कीवर्ड क्या होते हैं? रिजर्व वर्ड होते हैं, जो पहले से डिफाइंड वर्ड है, जिनका कुछ मीनिंग होता है, उन्हें हम कीवर्ड्स बोलते हैं। जावा के अंदर 67 कीवर्ड्स होते हैं। 67 ऐसे वर्ड है जिनका कोई प्री डिफाइंड मीनिंग है। ठीक है, तो उसमें से दो कीवर्ड किसमें यूज में आते हैं? इंटरफेस के अंदर यूज में आते हैं। तो पहला जो कीवर्ड है इंटरफेस, वो तो इंटरफेस को डिक्लेयर करने के काम में आता है। देखो यही लाइन लिखी हुई है, इंटरफेस इज डिक्लेयर्ड बाय यूजिंग इंटरफेस कीवर्ड। ठीक है, तो इंटरफेस को कैसे डिक्लेयर करते हो? इंटरफेस कीवर्ड का यूज करते हुए आप इंटरफेस को डिक्लेयर करते हो। नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड इज यूज टू इम्प्लीमेंट एन इंटरफेस। जो इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड है उसको कब यूज करते हो? जब आप किसी क्लास में इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हो। कहने का मतलब इंटरफेस के अंदर क्या होते हैं? abstract मेथड होते हैं। अब abstract मेथड को किसी क्लास के अंदर तो इम्प्लीमेंट करोगे। इम्प्लीमेंट का मतलब किसी क्लास के अंदर इसकी बॉडी दोगे, तब आप उस क्लास को क्या करते हो? उस क्लास के अंदर उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हो। ठीक है, जैसे देखो मैं एक इंटरफेस बना रहा हूँ। इंटर नाम का मैंने इंटरफेस बनाया। इंटरफेस इज डिक्लेयर्ड बाय यूजिंग इंटरफेस कीवर्ड।
फिर उसके बाद इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड दिया, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड M1, वॉइड M1 नाम का मेथड दिया। अब इसको किसी क्लास के अंदर क्या करोगे, इंप्लीमेंट्स करोगे। तो कैसे करोगे, जैसे मैं क्लास बना रहा हूँ, क्लास का नाम कुछ भी ले रहा हूँ मैं, डेमो। फिर उसके बाद कौन सा कीवर्ड लगा के इसको इंप्लीमेंट करोगे, इंप्लीमेंट्स कीवर्ड लगा के। कौन सा कीवर्ड लगाओगे, इंप्लीमेंट्स कीवर्ड लगाओगे, इंप्लीमेंट्स कीवर्ड लगाओगे। उसके बाद क्या करोगे, उस इंटरफेस का नाम लिखोगे। इंटरफेस का नाम क्या है, इंटर्न। ठीक है, तो ऐसे आप इंप्लीमेंट्स करते हो इंटरफेस को। फिर इसके अंदर आप क्या देते हो, उस ये जो मेथड बनाया है इसकी बॉडी देते हो, पब्लिक वॉइड M1, और इसकी बॉडी कुछ भी देते हो आप। ठीक है, ये ऐसे करते हो आप। ठीक है, तो इंटरफेस पहला जो कीवर्ड है वो तो क्या काम में आता है, पहला जो कीवर्ड है वो तो क्या काम में आता है, इंटरफेस को डिक्लेयर करने। और दूसरा कीवर्ड क्या काम में आता है, जब आप इंटरफेस के मेथड को इंप्लीमेंट करते हो किसी क्लास के अंदर, तब आप इंप्लीमेंट्स लगा के उस इंटरफेस का नाम लिखते हो। क्लियर है ये चीज़, तीनों पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट देखो, एब्स्ट्रैक्शन और मल्टीपल इनहेरिटेंस कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग इंटरफेस। तो इंटरफेस के थ्रू एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर सकते हो आप। एब्स्ट्रैक्शन जब हमने पढ़ा था, तो एब्स्ट्रैक्शन को अचीव किस किस के थ्रू कर सकते हो आप, एक तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू कर सकते हो, और दूसरा आप इंटरफेस के थ्रू एब्स्ट्रैक्शन को अचीव कर सकते हो। और दूसरा क्या है, मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा सपोर्ट नहीं करता है, इस वजह से आप इंटरफेस के थ्रू मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव कर सकते हो। ये मल्टीपल इनहेरिटेंस हम जब इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट देखो, पॉइंट टू बी रिमेंबर, ये चीज़ें आपको याद रखनी। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, ऑब्जेक्ट क्रिएशन इज नॉट पॉसिबल ऑफ एन इंटरफेस। तो जब आप इंटरफेस बनाते हो, जब आपने इंटरफेस बनाया तो उसका ऑब्जेक्ट क्रिएशन पॉसिबल नहीं है। कहने का मतलब उस इंटरफेस का आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। जैसे हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर देखा था कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएशन पॉसिबल नहीं है, वैसे ही इंटरफेस का भी क्या नहीं बना सकते आप, ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट है, इंटरफेस कंटेन्स ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड। मेनली इंटरफेस क्या कंटेन करता है, सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट टाइप के मेथड ही कंटेन करता है इंटरफेस। बट देखो इसके अंदर भी नॉट अप्लीकेबल फॉर जावा 8 और जावा 9 वर्जन। जावा 8 और जावा 9 वर्जन के अंदर ऐसा नहीं था। जावा 8 वर्जन के अंदर तो क्या था, अभी देखो जावा 8 के अंदर, जावा का जो 8 वर्जन है उसके अंदर डिफ़ॉल्ट और स्टैटिक मेथड भी अलाउ था। डिफ़ॉल्ट और स्टैटिक मेथड भी क्या था, अलाउ था। और जावा 9 है, जावा 9 के अंदर प्राइवेट मेथड भी अलाउ है। जावा 9 के अंदर प्राइवेट मेथड भी क्या है, अलाउ है। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड तो कौन से होते हैं, जिनकी कोई बॉडी नहीं हो, सिर्फ डिक्लेयर करते हो आप। लेकिन इसके अंदर आप बॉडी भी देते हो उस मेथड की। ठीक है, ये किस टाइप के मेथड होते हैं, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, या फिर और कंक्रीट मेथड भी बोलते हैं इनको, कंक्रीट मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये अलाउ थे जावा 8 और 9 वर्जन में। बट मेनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही आप इंटरफेस के अंदर लिखते हो। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इन इंटरफेस ईच मेथड इज पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट टाइप बाय डिफॉल्ट। तो इंटरफेस के अंदर प्रत्येक मेथड क्या होते हैं, पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट टाइप के होते हैं बाय डिफॉल्ट।
कहने का मतलब ये जो मैंने इंटरफेस बनाया है इंटर नाम का, इसके अंदर मैंने मेथड बनाया है void m1 नाम का, और इसके पीछे मैंने क्या दिया है, पब्लिक और अब्स्ट्रैक्ट दिया है। अगर मैं ये नहीं लिखता हूँ, पब्लिक और अब्स्ट्रैक्ट नहीं लिखता हूँ, तो भी क्या है, ये मेथड किस टाइप का है, पब्लिक और अब्स्ट्रैक्ट टाइप का है। कंपाइलर इसके आगे खुद से लगा लेगा पब्लिक और अब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर इंटरफेस के अंदर आप मेथड बनाते हो, उसके आगे पब्लिक और अब्स्ट्रैक्ट नहीं लिखते हो, तो कंपाइलर खुद से क्या लगा लेता है, पब्लिक और अब्स्ट्रैक्ट लगा लेता है, ठीक है। यही पॉइंट है इस, ये जो है इन इंटरफेस ईच मेथड इज पब्लिक एंड अब्स्ट्रैक्ट टाइप बाय डिफॉल्ट। नेक्स्ट पॉइंट है, चाइल्ड क्लास इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड एवरी इंटरफेस अब्स्ट्रैक्ट मेथड इम्प्लीमेंटेशन। अब देखो, जो इंटरफेस आपने बनाया, इसके अंदर मान लो दो मेथड है, void m1 और void m2 नाम का मेथड है, ठीक है। अब इसको कोई क्लास अगर इम्प्लीमेंट कर रही है, इस इंटरफेस को कोई क्लास इम्प्लीमेंट कर रही है, तो उसको ज़रूरी हो जाता है कि वो दोनों का इम्प्लीमेंटेशन दे, दोनों की बॉडी उसको देना ज़रूरी हो जाता है। अगर वो ऐसा नहीं करती तो वहाँ पे क्या शो करेगा, एरर शो करेगा। कंपाइलर क्या शो करेगा भी, एरर शो करेगा, ठीक है। तो ये ज़रूरी हो जाता है, अगर इंटरफेस को आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो जितने भी इंटरफेस के अंदर मेथड्स है, उन सब का क्या देना पड़ेगा, आपको इम्प्लीमेंटेशन देना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल डिस्प्ले एन एरर मैसेज, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ईच मेथड ऑफ द इंटरफेस इन चाइल्ड क्लास मस्ट बी पब्लिक टाइप। तो जो इंटरफेस के जो प्रत्येक मेथड है, इंटरफेस के जो प्रत्येक मेथड है, ये इंटरफेस है, इसका मेथड क्या है, void m1 और void m2। इसको आप इम्प्लीमेंट करते हो, किसी क्लास के अंदर इम्प्लीमेंट करते हो, तो उस मेथड से पहले, अब यहाँ तो लगाने की जरूरत नहीं है पब्लिक और अब्स्ट्रैक्ट, कंपाइलर ऑटोमेटिक लगा लेगा, बट जब इम्प्लीमेंट करते हो तब आपको पब्लिक लगाना ही लगाना पड़ेगा मेथड से पहले, पब्लिक void m1, ऐसे करके आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे, अदरवाइज ये एरर शो करेगा भी, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट किस टाइप का है, पब्लिक टाइप का है। और इस क्लास के अंदर अगर आप पब्लिक कीवर्ड नहीं लगाते हो तो ये किस टाइप का हो जाता है, डिफ़ॉल्ट टाइप का। तो वीकर जो एक्सेस स्पेसिफायर है वो आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो कहने का मतलब उसमें तो आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है पब्लिक और अब्स्ट्रैक्ट, बट जब उसको इम्प्लीमेंट करते हो तब आपको पब्लिक कीवर्ड लगाना ही लगाना पड़ेगा मेथड से पहले। क्लियर है ये पॉइंट, मस्ट बी पब्लिक टाइप, ठीक है, क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इंटरफेस का सिंटेक्स और इंटरफेस का एक एग्जांपल बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू।